नमस्कार दोस्तों, फिर से आपका स्वागत है आपकी यूट्यूब चैनल डायबिटीज़ इन यंग में। और आज का टॉपिक बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाला है, क्योंकि ये आज का जो टॉपिक है, द रोल ऑफ अल्फ़ा सेल इन डायबिटीज़ मैनेजमेंट। तो आपने बहुत ही कम सुन रखा होगा अल्फ़ा सेल के बारे में कि इसका रोल क्या है डायबिटीज़ में। वैसे तो अगर आप कोई भी आर्टिकल पढ़ते हैं और कुछ कहीं पे भी सुनते हैं तो बीटा सेल की बात ज़्यादा होती है, क्योंकि ये इंसुलिन को रिलीज़ करता है। बट अल्फ़ा सेल भी इक्वली इम्पॉर्टेंट होती है जब बात आती है डायबिटीज़ की। तो अब मैं बहुत ही 2 मिनट या 3 मिनट में कोशिश करूँगा कि मैं इसका रोल आपको समझा पाऊँ, वो भी सरल शब्दों में। तो सबसे पहले अल्फ़ा सेल क्या होते हैं, कहाँ होते हैं और ये कैसे डायबिटीज़ को मैनेज करते हैं, इसके बारे में आपको बताऊँगा। तो सबसे पहले मैं बताना चाहूँगा कि जो हमारा जो डाइजेस्टिव सिस्टम में जो पैंक्रियाज़ में एक ग्रुप ऑफ सेल्स होते हैं, जिसे अल्फ़ा सेल्स कहा जाता है। अल्फ़ा सेल का जो मुख्य काम होता है, वो एक हार्मोन होता है ग्लूकागॉन, उसको रिलीज़ करना होता है। अब ये ग्लूकागॉन जो है वो करता क्या है? जैसे हमारे शरीर में जो इंसुलिन होता है वो बढ़े हुए ग्लूकोज़ को कम कर देता है। ऐसे ही ग्लूकागॉन होता है जो कम ग्लूकोज़ होता है शरीर में, आवश्यकता से कम है, तो उसे थोड़ा बढ़ा देता है, जिससे कि वो नॉर्मल स्थिति में आ जाए और शरीर में ग्लूकोज़ की पूर्ति होती रहे। तो एक तरफ तो इंसुलिन कम कर रहा है ग्लूकोज़ को, और अगर आवश्यकता से बहुत ज़्यादा कम ग्लूकोज़ हो गया शरीर में, तो ग्लूकागॉन आकर रक्त में ग्लूकोज़ को बढ़ा देता है। तो जो भी स्टोर्ड ग्लूकोज़ है हमारी बॉडी में, वो रिलीज़ हो जाता है और प्रॉपर सारे टिश्यूज़ को ग्लूकोज़ मिल जाता है, जिससे एनर्जी मिलती है टिश्यूज़ को। तो ग्लूकागॉन का काम है स्टोर्ड ग्लूकोज़ को शरीर में देना, जिससे कि टिश्यू में ग्लूकोज़ की पूर्ति हो पाए। तो ये स्थिति कब आती है? यूजुअली क्या होता है, जब हम फास्टिंग करते हैं या किसी वजह से हमने खाना नहीं खाया है, या बहुत खाने में बहुत लंबा गैप हो गया है और शरीर को ग्लूकोज़ की ज़रूरत है। उस समय ग्लूकागॉन बहुत इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है और ग्लूकोज़ के लेवल को नॉर्मल करने के लिए। बट डायबिटीज़ में इसका कैसा रोल है? तो क्या होता है, कई बार इसका जो पैटर्न होता है ग्लूकागॉन रिलीज़ का, वो बहुत ही डिमिनिश हो जाता है। तो इरेगुलर हो जाता है। उसकी वजह से क्या होता है कि हमारे शरीर में ग्लूकोज़ की ज़रूरत नहीं भी है, पर्याप्त मात्रा में है, फिर भी ग्लूकागॉन रिलीज़ होता रहता है और ग्लूकोज़ के लेवल को लगातार बढ़ाते रहता है। जैसे हाइपरग्लाइसीमिया होता है, और ये भी एक रीज़न है डायबिटीज़ को कंट्रीब्यूट करने में। तो अगर बात करें डायबिटीज़ की, तो अल्फ़ा एंड बीटा सेल दोनों का इक्वल रोल है डायबिटीज़ को मैनेज करने में। तो आई एम श्योर कि जो 2 मिनट की मैंने जानकारी अल्फ़ा सेल के बारे में आपको दी है डायबिटीज़ में, ये आपके लिए हेल्पफुल रही होगी, और ऐसी नई-नई जानकारियाँ मैं आपके डायबिटीज़ मैनेजमेंट से रिलेटेड लाता रहूँगा। तब तक के लिए मैं प्रवेश, धन्यवाद।